पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। आज हमारी कौम के लोग पढ़ाई को अहमियत नहीं देते हैं, इल्म को अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। आजकल लोग इंटर पास करते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं और बंद कर देते हैं पढ़ाई, काम धंधा शुरू कर देते हैं, सोचते हैं बस पढ़ाई हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, इल्म बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर सही मानों में देखा जाए, पिछड़ा समाज, अगर पिछड़ी कौम सबसे ज़्यादा कोई है इस देश के अंदर तो वो है मुस्लिम। और क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि वो नॉलेज को, इल्म को अहमियत उसने नहीं दिया कभी। उसने काम धंधे को अहमियत दिया। इंटर पास कर लिया, सऊदी चले गए, दुबई चले गए कमाने के लिए, पैसे को ज़्यादा अहमियत दिया, दौलत को ज़्यादा अहमियत दिया और ये भूल गए कि इल्म भी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। इंटर पास कर कर बैठ जाते घर में, किसी काम धंधे पर लग जाते। ये सोच बहुत गलत सोच है। इस सोच को मेरे भाई हम निकाल लें। हम लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। हम नहीं पढ़ पाए, बहुत पछताते हैं, बहुत पछतावा होता है। इसलिए मेरे भाई पछतावा तुम्हें ना हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर समझ में आए तो दूसरे तक ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारी कौम के अंदर इल्म को सब्जेक्ट में बांटा जाता है। सब्जेक्ट में बांट दिया हमने कि ये दीनी पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई है। दीनी और दुनियावी पढ़ाई को हमने अलग अलग कर दिया। ये बहुत गलत चीज़ है कि हमने क्या कह दिया कि कुरान को पढ़ना, आलिमत को पढ़ना ये दीनी पढ़ाई है और हिंदी इंग्लिश पढ़ना, इंटरव्यू करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना ये दुनियावी पढ़ाई है। ये सोच जो है ना, यही सोच सबसे गलत सोच है। इस सोची को तो ख़त्म करना है। हमें इस सब्जेक्ट से, हमें इस नज़रिए से इसको नहीं देखना है। हमारे दीन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। नीयत देखी जाती है कि तुम किस नीयत से कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, किस नीयत से। नीयत अहम है। पढ़ाई वो नज़रिया जो है, अपना नज़रिया बदलो। नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नज़रियात बदल लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि इल्म क्यों ज़रूरी है, इल्म को हम अहमियत क्यों नहीं देते। देना चाहिए इल्म को अहमियत। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग दौलत के पीछे भागते हैं और दौलत पा भी नहीं पाते। मुकद्दर में जितना है उतना ही तो मिलेगा। दौलत के पीछे भागते चले जा रहे। इल्म को बहुत पीछे कर दिया, नॉलेज को बहुत पीछे कर दिया। आज मैं तुम्हें एक वाक़या बताता हूँ कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने कभी किसी को ना दी हो। मुझे ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी हो। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनकी आजमाइश के लिए जिब्रील अमी को भेजा। जिब्रील अमी जब उनके पास आते हैं तो सबसे पहले जिब्रील अमी उनके आगे जो चीज़ करते हैं वो क्या करते हैं, दौलत करते हैं आगे कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को भेजा है। 3 चीज़ें लेकर आते हैं, दौलत, शोहरत और इल्म। तो दूसरी चीज़ जो आगे बढ़ाते हैं वो होती है शोहरत। जब तीसरी चीज़ जिब्रील अमी उनके आगे रखते हैं इल्म को, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन इल्म को ले लेते हैं और कहते हैं हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। तो जिब्रील अमी उन दोनों चीज़ों से कहने लगते हैं, जो दौलत होती है, जो शोहरत होती है, उनसे कहने लगते हैं कि चलो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को ले लिया, नॉलेज को ले लिया, तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो। तो जो दौलत और शोहरत होती है ना, वो झगड़ने लगती है। वो कहने लगती है मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने जब मुझे बनाया था तो हमें ये हुक्म दिया था कि जहाँ जहाँ इल्म जाएगा, जहाँ जहाँ नॉलेज जाएगी, उसके पीछे पीछे तुम्हें जाना है। तो अब जब इन्होंने इल्म को ले लिया तो मैं भी यही पर रहूँगी। तो मेरे भाई, चीज़ को हम जब समझें, जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमारे पास इल्म होगा, तो अल्लाह तबारक ताला हमें दौलत से भी नवाजेगा, शोहरत से भी नवाजेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह इल्म को हम हासिल करें। पहले नॉलेज को तो हासिल करें। तब तो APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए आप, उनके पास नॉलेज थी, इल्म था, तो उनको दुनिया ने कितनी शोहरत अता की,
कितनी शोहरत है, दौलत, सब कुछ था उनके पास। बड़े बड़े जो तुमको ये साइंसदान दिखते हैं, तो ये क्या ऐसे ही मशहूर हो गए, क्या ऐसे ही वो दौलतमंद हो गए? नहीं, पहले इन्होंने खूब इल्म को हासिल किया, खूब रिसर्च किया, तब जाकर इनको कामयाबी मिली, दौलत और शोहरत से इनको दुनिया ने नवाजा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इल्म को अहमियत दें, हर चीज़ के अंदर हम इल्म को अहमियत दें। हम लोग मेरे भाई इल्म को अहमियत नहीं देते। आज हमने पढ़ाई को सब्जेक्ट में बांट दिया कि दुनियावी पढ़ाई या दीनी पढ़ाई। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए एक बात बताता हूँ कि एक शख्स आलिमत का कोर्स कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि मैं आलिम बन जाऊँगा तो तकरीर करूँगा, उससे पैसा कमाऊँगा, हदीसें सुनाकर लोगों से पैसा कमाऊँगा। तो आप ये बताइए कि ये दुनियावी पढ़ाई भी या दीनी पढ़ाई? ये दुनियावी पढ़ाई भी अपने गरज से, अपनी मकसद से पढ़ रहा है ना, अपना फ़ायदा करना चाहता है अपने मकसद से। लेकिन एक शख्स डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसकी सोच ये है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, तो मैं लोगों की खिदमत करूंगा, इससे मैं लोगों की मदद करूंगा। तो अब बताइए ये दीनी पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई? तो मेरे भाई सोच पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। हम पढ़ाई को सब्जेक्ट में ना बांटें, हम हर एक के इल्म को हासिल करें। हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर भी बने, हम आलिम भी बने, हम हाफिज भी बने, हम कारी भी बने, हम सब कुछ इस दुनिया में आए, सब कुछ पढ़ें। पढ़ाई को सब्जेक्ट में ना बांटें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमारी कौम के हालात नहीं बदल सकते। अगर हम हकीकत में अपनी कौम के हालात बदलना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इल्म को अहमियत दें, हम पढ़ें ज़रूर। हम एक वक्त भूखा रह लें, लेकिन हम पढ़ें और अपने बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाएं। इस चीज़ को हम ज़रूर जान लें कि नौकरी के लिए ना पढ़ें। क्या नौकरी मिलती नहीं, मुसलमानों को पढ़ा के क्या ज़रूरत है? आजकल तो ये भी सोच एक हो चुकी है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, कोई काम धंधे में लगा दो, घर बार संभालेगा। नहीं मेरे भाई, हम नौकरी करने के लिए ना पढ़ें, किसी की गुलामी करने के लिए ना पढ़ें। हम इसलिए पढ़ें कि हमें नॉलेज हो सके, हम अपना हक छीन सके लोगों से, अपना हक मांग सके, हम अपनी बात रख सके। जब नॉलेज होगी तभी तो हम, और हर दौड़ में हम हिस्सा ले सकें, अपनी कौम के लिए हम खिदमत कर सकें। तो जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी तब तुम कौम की खिदमत कर पाओगे। नॉलेज ही नहीं होगी तो कौम की खिदमत क्या खाक कर पाओगे? जब तुम्हें खुद नहीं पता है कुछ, तो तुम कौम के लिए क्या करोगे? तो इल्म को मेरे भाई अहमियत दें। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। इल्म को हम, पढ़ाई को हम पीछे ना करें। हमने पढ़ाई को बहुत पीछे कर दिया, बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। हम दौलत कमाने, दुनिया कमाने के चक्कर में हम भूल ही गए कि इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इल्म को अहमियत दें, इल्म ये ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बना दे। और तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो हमारे बहन भाई हैं, कि इन बातों पर ज़रूर गौर करें कि पढ़ाई को किसी कीमत पर, किसी हालत पर न छोड़ें। पढ़ाई मेरे भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ाई को न छोड़ें। किसी भी हाल में हम पहुँच जाएँ, हमारे ऊपर कैसे भी हालात आ जाएँ, लेकिन हम पढ़ें ज़रूर। और अगर ये बातें समझ में आई हों, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर देने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हैं मेरे दिल में, जो कौम का दर्द है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर बातें समझ में आई हों तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।